प्रधानमंत्री कभी भी 10 सालों में एक बार प्रेस के सामने, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं है। कोई प्रधानमंत्री या नेता से सवाल कौन करेगा? फिल्मी नेता बोलोगे कि भ्रष्टाचार पर हम चोट कर रहा है, भ्रष्टाचारी को जेल भेज रहे हैं, और जो वही भ्रष्टाचारी आपके पास आता है तो उनके ऊपर इसके सारे केस बंद हो जाते हैं। मोदी जी चुनाव जीत कर आएंगे तो एक खतरा ये है कि देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। जितने भी नेता उनको क्यों लगता है कि बीजेपी अगर दोबारा आती है तो संविधान को इससे खतरा? मीडिया है, अब चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, और वो मीडिया की क्या हाल है आप समझ रहे हैं? पूरा बीजेपी, आप टीवी खोलो बीजेपी। मैं इस वक्त सुकमा जिला मुख्यालय में हूँ और सुकमा जिला मुख्यालय सहित बस्तर संभाग के अलग अलग एरिया में सुबह 7 बजे से ही मतदान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सभी लोग अब पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस वक्त सुकमा जिले में हूँ और मेरे साथ पूर्व विधायक मनीष कुंजाम है, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। हम उनसे ही चर्चा करते हैं कि उन्होंने मत दिया है, क्षेत्र में क्या क्या विकास है और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है। सर, आपका स्वागत है। पहले तो ये देखिए, मैंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और जहाँ तक ये जो चुनाव है, ये चुनाव मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं है। हालांकि क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, लेकिन ये आज की तारीख में जो देश के अंदर जो माहौल है और उस माहौल पर आधारित ये चुनाव है मुख्य रूप से। क्या मोदी को तीसरे बार चुनाव जीतने का अवसर देना चाहिए या नहीं? हम लोग इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, हालांकि हमारा प्रत्याशी भी यहाँ है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में अगर तीसरे बार मोदी जी चुनाव जीत कर आएंगे तो एक खतरा ये है कि देश का संविधान सुरक्षित रहेगा या नहीं। अगर देश का संविधान सुरक्षित नहीं है तो फिर यहाँ के जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा? उनके तमाम आरक्षण की सुविधा का क्या होगा? ये एक सवाल है आज। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज की तारीख में ये जो चुनाव हो रहा है और इस चुनाव पर बातें हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इन सारे सवालों को ध्यान में रख करके ही मतदान किया जा रहा है। सर, इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं उनको क्यों लगता है कि बीजेपी अगर दोबारा आती है तो संविधान को इससे खतरा होगा? अभी तक मोदी का जो काम करने का जो तरीका है उससे ये आशंका और ज़्यादा माने मजबूत हो रहा है कि जैसे उन्होंने, ठीक है, उनके वादे में था 370 NRC और ये सब, राम मंदिर सब ठीक है, उसके अतिरिक्त भी देखो हमारे यहाँ अब जैसे आपकी मीडिया है, मुझे नहीं मालूम आपकी मीडिया कितना मुझे दिखाएगी। आज की जो मीडिया है अब चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, और वो मीडिया की क्या हाल है आप समझ रहे हैं? पूरा बीजेपी, आप टीवी खोलो बीजेपी। तो क्या है ये? इमरजेंसी नहीं है, आप उसी को दिखाओगे, बाकी देश में और कोई दूसरा दल नहीं है, दूसरा संगठन नहीं है क्या? सवाल तो है, सवाल है। तो अब मीडिया को अगर इतना कंट्रोल कर लिया गया तो ये तो तानाशाह है। कहाँ है प्रजातंत्र? आप खुद कहने की स्थिति में नहीं हो कि हम प्रजा का नाम चौथा स्तंभ है, हम अपनी बात कहेंगे। आज प्रधानमंत्री कभी भी 10 सालों में एक बार प्रेस के सामने नहीं आए, और जो भी बयान देते हैं वो तो क्या नाम प्रायोजित होता है। कोई फिल्म अभिनेता उसका इंटरव्यू कर रहा है, वो कोई पत्रकार है। आप कोई प्रधानमंत्री या नेता से सवाल कौन करेगा? फिल्मी नेता करेगा, फिल्म अभिनेता करेगा, जर्नलिस्ट करेगा। कोई जर्नलिस्ट ने आज तक किया क्या? फिर क्यों? तो वो एक तो वो होना नहीं चाहते, प्रेस के सवालों से बचना चाहते हैं, और दूसरा ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश की, जो संवैधानिक संस्थाएं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या ईडी हो, सीबीआई हो, इस तरीके के तमाम जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह कंट्रोल में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब ईडी सीबीआई का बीजेपी गलत तरीके से मिसयूज कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।
वो आप सब लोग देख रहे हैं। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? और फिर सबसे बड़ा सवाल है कि उनमें तो खैर ही पहले से ही थे, जो कांग्रेस में या दूसरे दलों से जो भ्रष्टाचार पर तमाम तरह के आरोप हैं अभी भी, वो आरोप वाले उनके यहाँ जाते हैं तो उनके ऊपर जितने जो जांच होते हैं, वो कार्रवाई होते हैं, वो सब बंद हो जाता है। तो ये क्या है? एकदम सीधे सीधे दिखता है। ऊपर से आप बोलोगे कि भ्रष्टाचार पर हम चोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को जेल भेज रहे हैं, और जो वही भ्रष्टाचारी आपके पास आता है तो उनके ऊपर इसके सारे केस बंद हो जाते हैं। तो क्या है ये? क्या लगता है ये सब आपको अच्छा दिख रहा है? इसलिए ये जो चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, निस्संदेह है, लेकिन ये तो देश के लिए हो रहा है ना। बिल्कुल। ये जो लोकसभा चुनाव में जो दल जीतेगा या जो अलायंस जीतेगा, उनका प्रधानमंत्री होगा। तो ये आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन देश का संविधान में अगर इतनी सारी चीज़ें बदलाव हो जाएगी, जो हम स्वतंत्र रूप से आप थोड़ा बहुत कह पाने की स्थिति में है, वो भी नहीं कह पाएंगे, तब क्या होगा? दूसरी बात सर, इंडिया अलायंस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, 5 मुख्य रूप से हैं, उससे लोग काफी खासे तौर पे प्रभावित भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, इस मैनिफेस्टो का फायदा दिखेगा? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुख्य रूप से इंडिया अलायंस का ही घोषणा पत्र है ना। और जो 5 जो मुख्य घोषणाओं में है, ये बिल्कुल किया जा सकता है और होगा भी। जीतेंगे तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। तो सर, केंद्र के मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे में क्या लगता है आपको कि जो विकास सुकमा जिले का होना चाहिए था बीते 10 सालों में, या जब से संविधान का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक, तो क्या लगता है उस तरीके से सुकमा का विकास हुआ है? अभी देखिए, अब ये सारे सवाल आप लोगों को विधानसभा और दूसरे इलेक्शनों में उठाने चाहिए। और अभी तो सबका ध्यान देश के अंदर जो हो रहे हैं देश में, उन सवालों पर होना चाहिए। और जहाँ तक सुकमा का सवाल है, सुकमा यूँ भी बस्तर का सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया में से एक था, एजुकेशन में और दूसरे चीज़ों में। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है एजुकेशन में और सब में। बिल्कुल। तो धीरे धीरे होगा, और मुझे लगता है कि जैसा होना चाहिए ऐसा तो हुआ नहीं। सर, बस्तर संभाग के 14 लाख मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं आप? अब देखिए, 14 लाख मतदाता तो अब पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और काफ़ी लोग मतदान भी कर चुके होंगे, हजारों लोग अब तक। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मत का प्रयोग बिल्कुल निर्भीक होकर के करिए, निर्भय होकर के करिए, और देश की जो हालात है और तटस्थ होकर के बिल्कुल तर्कों पर तौल करके देख करके अपने मतदान का प्रयोग करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। ये तो है पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, जिनसे हमने चुनाव को लेकर के तमाम प्रकार की बातें कही, मतदान को लेकर के सवाल किए, क्षेत्रीय और केंद्रीय मुद्दों के लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी। वैसे मनीष कुंजाम किसी भी बात को प्रत्यक्ष रूप पे रखने पे भरोसा करते हैं और बहुत ही नपातुला बोलते हैं और बिल्कुल सटीक बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू मतदान के समय में आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे गौरव और मैं अजय चंद्राकर। मतदान से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।